जिला नहीं चाहिए जी। मैं कहता हूँ ले, मैं कह रहा हूँ, मैं दर्द में कह रहा हूँ ये बात, नहीं चाहिए जिला। जिला नहीं चाहिए इन लोगों को जिला नहीं चाहिए। इन लोगों को सिर्फ पीने के लिए साफ पानी मिल जाए, बढ़िया सीवर लाइन मिल जाए, गली में रोज झाड़ू लग जाए, इनको ये चाहिए। नाला की वजह से भी पानी इधर आ गया और गली भी तोड़ रखी है, गली पाड़ रखी, उसकी वजह से भी आपको पानी का विकास नहीं हो रहा है। लेकिन बाकी मेरा मकान में अंदर पानी घुस रहा है। अब तो मैं चेयरमैन से भी गुहार लगा चुका हूँ, विधायक विनोद बैणा से भी गुहार लगा चुका हूँ। 11 मई को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मेरी तो हाथ जोड़ के इस 5 वार्ड की तरफ से मेरा तो ये निवेदन है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से गुहार है। अब ये देखो, जहाँ प्लाट है कटले के अंदर गलियां बनने लग रही है। इन लोगों का क्या कसूर है जी? इन लोगों का कसूर बताओ क्या है? ये कसूर है ना इनका, गरीब है। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माई। वार्ड नंबर 5 की गलियों में है, काफी महिलाएं और जो पुरुष जो हैं वो यहाँ खड़े हैं हाय हाय के, और जो नगर परिषद प्रशासन मुर्दाबाद के जो है वो नारे यहाँ लग रहे हैं। अगर आप देखेंगे इधर तो जो नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 के पार्षद हैं नितेश शर्मा, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और साथ में अगर आप यहाँ का हाल देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि ये जो हिस्सा जो है वो नर्क का ही पर्याय जो है वो बन चुका है। अगर किसी को नर्क अगर देखनी हो तो उसको मरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वार्ड नंबर 5 में आ जाए। यहाँ जो है वो आप नर्क जो है देख सकते हैं, जीते जी नर्क देख सकते हैं। अगर आप इधर भी देखेंगे तो यहाँ ये देखिए, ये हालांकि ऐसा नहीं कि मान लो कि ये बरसात का पानी हो, कोई भी बरसात वगैरह कुछ पानी नहीं है। अगर देखेंगे तो दूर दूर तक जो है यहाँ ये आप हाल ये है, आप ये देख भी पा रहे हैं। नगर परिषद के जो वार्ड नंबर 5 के पार्षद नितेश शर्मा वो भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी हम डिटेल से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मामला है। और जो महिलाएं और पुरुष जो है देख भी पा रहे हैं कि कितना एक जो बुरा हाल जो है वो यहाँ मौजूद है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक गलियों का है, और भी कितनी ही गलियां ऐसी है, उन सभी गलियों का यही हाल है। नितेश शर्मा से हम बात करेंगे कैसे क्या ये है। लेकिन जो इलाका जो है, जो शहर जिला बनने की ओर अग्रसर हो, उसकी गलियों का अगर ये हालात है तो हम ये मानेंगे कि जो जिले बनने के जो मायने जो है वो कहीं ना कहीं बेमानी हो जाते हैं। वीडियो के अंत तक आप डिटेल से हम जानने की कोशिश करें। नितेश शर्मा हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे। में बिठा के गए, संघर्ष करा हमने। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, वहां भी हम गए। सीवर डल गया, अब सीवर डल गया तो 1 साल से ये गलियां पाड़ के छोड़ रखी है। अब ये बताओ, बरसात के दिन है, गरीब आदमियों ने इतनी मुश्किल से मकान बना रखे हैं, इनके मकान गिर गए तो इनको कौन पैसे देगा? सफाई नरक की हालत है। स्वीपरों को बोलते हैं तो वो कहते हैं जी, वो कहते हैं गलियां फटी हुई है जी, हम सफाई कैसे करें? ना इनका कोई कूड़ा उठता, क्या इनकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनी हुई? क्या ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते? क्या ये पानी का बिल नहीं भरते? क्या ये बिजली का बिल नहीं भरते? गरीबों सिर्फ ये भेदभाव किस लिए है कि ये SC-BC लोग हैं। 1 साल से 11 तारीख को कह रहे हैं कि हांसी के अंदर विकास रैली कराएंगे। मुख्यमंत्री आ रहे हैं नायब सिंह सैनी जी, हम स्वागत करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन स्वागत जब होगा, विकास रैली के मायने जब होंगे, जब नहीं होगा कि आपने गीता चौक बना दिया, आपने अंदर का GT रोड बना दिया, आपने रेस्ट हाउस बना दिए। जो बिल्कुल जो ये बीजेपी बात करती है अंत्योदय, ये देखो, आप दिखाओ एक बार, ये अंत्योदय है, आखिरी पंक्ति के लोग। जब तक इनका भला नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से विधायक विनोद बैणा जी से भी कि फील गुड फैक्टर से बाहर आए। देखो, फील गुड फैक्टर से बाहर आए, वो दूसरी बार विधायक बने हैं तो उनकी जिम्मेवारी उतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों ने उनमें विश्वास जिताया ना, तो उनका धर्म बनता है कि इन लोगों की सुध भी लें। मैंने प्रवीण इलाहाबादी 2.5 साल में मेरे वार्ड के अंदर एक गली इतनी बमुश्किल बनी है, चक्कर काटने के बाद प्रवीण इलाहाबादी के पास इन लोगों को मैं 50 बार लेके गया, आज तक उस व्यक्ति के कान पे जू नहीं रहेंगी। अगला चेयरमैन बन गया, चेयरमैन बन के अपने दफ्तर के अंदर ठीक है मौज ले रहा है, बढ़िया। मैंने कहा मेरे वार्ड की गलियां नहीं बन रही, बोला बैणा साहब से बात करो। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मैंने खुद विधायक विनोद बैणा जी को 6 महीने पहले फोन किया कि जी ऐसे ऐसे अंकल जी 2.5 साल हो गए मेरे वार्ड। लोग तो ऐसे कहते हैं कि बैणा साहब के साथ थे शर्मा जी, मतलब आपने काम के लिए फोन कर दिया? देखो, बिल्कुल भी हम बैणा साहब के साथ नहीं थे, लेकिन मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, बैणा साहब भी जनप्रतिनिधि है, मेरा अधिकार भी बनता है। मैंने अपने व्यक्तिगत काम के लिए फोन नहीं किया, लोगों के लिए काम के लिए मैंने उनको फोन भी किया है। कोई बात होगी तो मैं उनके पास भी जाऊंगा। और बैणा साहब ने मेरे को आश्वासन दिया कि चंडीगढ़ हूँ मैं और मैं 2 दिन में आ जाऊंगा और एक्शन आपका काम कर देगा। कम से कम 6 महीने पहले की बात है। एक्शन साहब का मेरे पास अगले दिन फोन आता है। उस दिन से लेके आज 6 महीने हो गए, लेकिन बैणा साहब ने बात अच्छी करी थी, आश्वासन बढ़िया दिया था, लेकिन वो आश्वासन कोरा निकला। ऑन रिकॉर्ड बात है, चाहे आप बैणा साहब से पूछ भी लेना। अब तो मैं चेयरमैन से भी गुहार लगा चुका हूँ, विधायक विनोद बैणा से भी गुहार लगा चुका हूँ। 11 मई को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मेरी तो हाथ जोड़ के
इस 5 वार्ड की तरफ से मेरा तो ये निवेदन है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से गुहार है कि आप समान विकास की बात करते हो, पूरे हरियाणा एक की बात करते हो, आप अंत्योदय की बात करते हो। आपने अपनी रैली का 11 मई को जो रैली होने जा रही है उसका नाम विकास रैली रखा है। अगर वाकई में आसी के अंदर विकास आप चाहते हो तो मैं ये कहता हूँ 11 मई से पहले मोहल्ला काला पत्थर की जो हमारी ये 4-5 गलियां हैं, जो ये सारा 1 साल से पाड़ के भगा रखा है, इन सारी गलियों को सरकार चाहे तो सरकार के पास इतनी ताकत होती है कि वो एक रात के अंदर सारी गलियां बना दे। आप ये देखो जहां प्लाट है कटले के अंदर गलियां बनने लग रही है। इन लोगों का क्या कसूर है जी? इन लोगों का कसूर बताओ क्या है? ये कसूर है ना इनका, गरीब है। गंदा पानी नहीं, 3-4 बार डालिए, 3-4 बार डालिए बहने के भी। हमारी सुबह सुबह 8 वो 3 महीने का नाम लेके गया, तीसरे महीने ये 7 गली तैयार हो जाएगी, कोई तैयार नहीं हुई। एक चीज में उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मेरे को बताओगे जब पता चलेगा। गए थे, जा भी लिए फिर भी पता नहीं चला तैयारी नहीं उनको। हुई है। 3 एक बात महीने के बताओ, अंदर अंदर ये कभी इनके तैयारी हो पास जाते, जाएगी। कभी बहने के पास वहाँ से जाते हैं, लेकर वहाँ तक कोई ये कहता 7 है गली हमारा है एरिया शेड नहीं की, पड़ता, 5 वार्ड की, हमारे ये सब ठीक हो जाएगी, नहीं बन जाएगी, जाएगी। वो नहीं करने देता, इतनी ये कोई गंदगी बात फैल थोड़ी रही है। है गलिया में, कोई टप नहीं सकता। बहने के हम भी गए हैं, चल इनकी तो वो हम भी गए हैं, हमने के वोट नहीं दिए, और आ सबको वोट जाते दिए हैं हैं। धर्मशाला में तो बड़े बड़े बोल बोल के इतने जाते हैं, बात कर कर्म करके कुछ जा नहीं रहे होते। बड़े बड़े बोल बोल के जाते हैं, कर्म कुछ नहीं करते। 7 गलिया का नाम लेकर गए थे विनोद बियाणा, हमारी धर्मशाला में आए थे। और धर्मशाला का भी नाम लेके गए थे, धर्मशाला का भी कार्य करवाएंगे, नाम लेते हैं, बड़ा कार्य ना होया। लड्डू बांटना तो आ जा, लड्डू आके भूखेंगे के ये गरीब आदमी। आधा पानी पी के गुजारा कर लेंगे, फिर तो हम न समझते होनी चाहिए। गरीब आदमी है की हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये भी मेरे घर का आगे पाड़ के घेर रखी है, देखो मेरी मजबूरी हो रही है, सारा के कनेक्शन वहाँ पर है, इसका वजह तो रुका खड़ा है मेरा सारा घर। सीवर फट जाते हैं, इतनी ये बात हो रही गंदगी है, बच्चे बीमार इतने हो फोन रहे कर हैं। करके परेशान हो रही है हमें। दो बात है शर्मा जी, मतलब भाई एक तो ये कि काम हो क्यों नहीं रहा, और दूसरी ये कि हो कैसे। देखो जी, मैं एक बात बताऊंगा, मैंने जो मेरा फर्ज बनता था, मैं इन लोगों से इतना शर्मसार हूँ, इतना चोर हो रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे को पार्षद बना रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक विनोद बियाणा जी से, व्यक्तिगत तो मैं उनसे निवेदन कर चुका हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन कर रहा हूँ, और जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो संगठन है, उन जिला प्रधान भी नए बने अशोक सैनी जी, मैं सबसे निवेदन ये कर रहा हूँ, मेरे को श्रेय की भूख नहीं है। आप विनोद बियाणा जी खुद इन गलियों में आए, वो श्रेय लें कि उन्होंने ये गलियां बनवाई है। मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ, मैं गलियां मैं एक मिनट आंटी मैं सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को श्रेय की कोई भूख नहीं है। इन लोगों ने मुझे पार्षद बनाया है, मेरा सिर्फ इतना ही लक्ष्य है कि जब 5 साल की मेरी टर्म पूरी हो, जो 2.5 साल पड़े हैं, तो ये लोग मेरे को लानत ना दे, ये लोग ये ना कहें कि सुमन शर्मा तो ठीक था, इसके लड़के को बना दिया, यो गंदा आदमी है। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा कुछ इनके लिए ना कर सकें, तो ये साफ सुथरी गलियों में रह लें, साफ सुथरी सड़कों में रह लें, इनके बच्चे बीमार ना हो, इनके गली में एक स्वीपर आ जाए, क्योंकि ये लेबर क्लास लोग हैं। इनका कसूर यही है कि ये दानक है, इनका कसूर यही है कि ये शोरगर है, इनका कसूर यही है। आप ये बताओ, इनका कसूर यही है कि एससी है, जहाँ कटले के अंदर और लोग हैं। आप एक काम कर लो, आप एक मिनट आंटी, एक मिनट रुक जाओ आंटी, एक मिनट। आप एक काम कर लो, मेरे वार्ड 5 में ये एससी इलाका भी है, और मेरे वार्ड 5 के अंदर और गलियां भी हैं जिनके अंदर जनरल भी रहते हैं, उसमें मैं भी हूँ। अब ये मेरे से सवाल पूछते हैं कि तुम्हारी गली में जाते हैं, तुम्हारी गली के अंदर तो रोज सफाई होती है, हमारी गली में नहीं होती, क्या जवाब दूं? एक मिनट, क्या जवाब दूं इनको? मैं स्वीपरों से बात करता हूँ, परवीन अलाहाबादी तो 100%, परवीन अलाहाबादी तो 100% 0-0 है। अब हमारी एक मिनट आंटी, एक मिनट, टेंडर लगे थे, एक मिनट, टेंडर लगे, मेरे घर की गली का टेंडर लगा, पिछली योजना में पास हुई थी। ये जो गलियां हैं, जिस गली में मैं खड़ा हूँ, इस गली के का वर्क ऑर्डर, जिस गली में आप सर्वे जी खड़े हैं, इस गली का वर्क ऑर्डर हुए 6 महीने हो गए। अब ये लोग मेरे से ये पूछते हैं, ये सारे अनपढ़ लोग हैं, सामान्य लोग हैं, ये मेरे से पूछते हैं आपकी गली तो बन गई, हमारी क्यों नहीं बनती? क्या जवाब दूं इनको? अच्छा एक बात तो क्या जवाब दूं इनको मैं, ये तो बताओ। एक बात तो है, विनोद बियाणा आपकी मान्य तो पूरी है। आपने एक बार कहा खड़े होकर सड़क पे, कहता भाई एक सड़क दिखा दो चुकरदा शहर के अंदर जिसको रास्ता नहीं हो, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, सारी बनवा दी, सारी बनवा दी। तो मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ जी, अगर मेरी इतनी मान्य है ना जी, तो इस 5 वार्ड की, ये मोहल्ला काला पत्थर और मोहल्ला धानकान की सारी गलियां बना दीजिए, अगर मेरी मान्य है तो। मैं विधायक जी का जाकर धन्यवाद करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विकास की परिभाषा नहीं है कि 7 महीने तो ये नरक भोगी रहे हैं। विकास का मतलब ये है, गलियों में सीवर डला था ना जी, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में इनकी गलियां बन जाती। अब भी 11 मई को मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आ रहे हैं, 3 दिन में विधायक विनोद बियाणा जी इनकी गलियां बना दे। मैं विधायक जी के घर जाऊंगा,
उनको गुलदस्ता दूंगा, गुलाब का फूल दूंगा, सारा मोहल्ला इकट्ठा होकर जाएंगे और ब्याना साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और बताओ जी, और बताओ फूलों के साथ हमारी गली बनवा दो। जो भी आते हैं बड़े से बड़ा कोई हमारी धर्मशाला में क्या करते हैं, हम ये करवाएंगे, बनवा दो। हम वो करवाएंगे, करवाता कोई कुछ ना है। पानी खतर कोई भी अगर ऐसा हुआ ही अगर नहीं है। एक मिनट सुनो, एक्शन साहब से बात हुई, वो बोले वेगी से, एक मिनट आंटी, एक बार में एक बार में छह बोल लियो आओ एक्शन साहब से बात हुई जयबीर डुड्डी से, वो बोले कि आपके वार्ड की, मैं बोला जी मोहल्ला काला पत्थर और मोहल्ला दानकान में बहुत बुरे हालात है, मैं चोर हो रहा हूँ, उनसे छुपता फिर रहा हूँ, बड़ा परेशान हूँ और लोग बहुत परेशान है। वो बोले वेगी से है ना आपकी ग्रांट आ गई, वेगी से 30 लाख रुपए की। मैं कल भी उनके पास गया, बोले जी चिट्ठी आई थी, अभी ग्रांट नहीं आई। मैं बोला विकास की परिभाषा ये थोड़ी है कि 2 साल इनकी खराब मट्टी करके, इनके मकान गिरवा के, इनके बच्चे अस्पतालों में, इनको पूरी तरह से जितना इनका शोषण करवा के फिर आप उन गली सड़कों को बनाओगे तो उसका फायदा क्या है? आज एक रोटी की भुखाज है और आप उसको 10 दिन बाद दोगे तो क्या क्या जरूरत है? मैं बताऊं कांग्रेस कहाँ चलेगी, समस्याएं बहुत है, विपक्ष सही नहीं आती। सर्वे जी, अगर मैं इस मुद्दे पे कांग्रेस बीजेपी करूंगा ना, इन लोगों की खराब मिट्टी हो जाएगी। मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं इसीलिए कह रहा हूँ हाथ जोड़ के, मैं किसी कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करता, मैं तो पार्षद हूँ। इन्होंने मेरे को सिलाई मशीन के निशान पे, सुन तो लो, इन्होंने मेरे को सिलाई मशीन के निशान पे आजाद चुनाव जिता रखा है। मैं तो आपसे ये बात कहता हूँ, सुनो, कि मैं इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं करता, ठीक है, हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और हम कांग्रेसी हैं, लेकिन मैंने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के विनोद बैणा को फोन किया था। जनप्रतिनिधि मैं हूँ और जनप्रतिनिधि वो है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया। पूछ लेते कि दिक्कत होगी भाई साहब उनके देखो, एक बार पूछ लिया जी, 2 बार, उसके बाद वो मेरे को शादी में भी मिले, उन्होंने मेरे को कहा भी एक्शन का फोन आ गया आपके पास पंडित जी? मैं बोला जी बिल्कुल आ गया। कि बार बार किस तरह पूछूं जी, आप नु बताओ कि कोई वो पेट पिलनिया श्याम बाबा के जाए करे, पेट पिलनिया होके जाऊं? अगर विधायक जी कहेंगे पेट पिलनिया हो गया ना इन लोगों के लिए, मैं तो पेट पिलनिया होकर उनकी कोठी पे आ जाऊंगा। और बताओ कितने लोग हैं नितेश जी जो इस समस्या से परेशान हैं? भाई साहब कम से कम मैं मानता हूँ 1000 से ज्यादा, 1000-1200 आदमी है। आप लिटरली मैं कह रहा हूँ ये आप मुकेश जी, ये पॉलिटिकल मामला नहीं है ना, मैं इसको पॉलिटिकल मामला, आप एक बात समझ के देखो, आप ये बात सोच के देखो, मेरी और ब्याना साहब की अलग अलग पार्टी की राजनीति है। इस विधानसभा चुनाव में वो अलग थे, हम अलग थे, ठीक है, हमारा कैंडिडेट हार गया, लेकिन मैंने फिर भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ब्याना साहब को फोन किया है कि ब्याना साहब 2.5 साल हो गए और ऐसे ये गलियां बनवा दो, मेरे वार्ड में बिल्कुल काम नहीं हुआ, पहले भी आप विधायक थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने मेरे को आज तक कहा ही नहीं। आप पूछना ब्याना साहब से, मैं कोई कटाक्ष की या उनकी इंसल्ट की कोई मेरी मेंटलिटी नहीं है। मेरी मेंटलिटी ये है इन लोगों का काम हो जाए, ब्याना साहब आए, नारियल फोड़े, ब्याना साहब इन सारी गलियों को बनाए। सिर्फ मेरा मोटो यही है कि इन लोगों को सहूलियत मिल जाए। ये लोग, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा, मैं भी कसूरवार हूँ, प्रवीण अलाहाबादी जी भी कसूरवार है, विनोद बैणा जी भी कसूरवार है और बीजेपी भी कसूरवार है। जब हम सारे बने हुए सिस्टम का हिस्सा, मैं छोटा हूँ, प्रवीण अलाहाबादी मुझसे बड़े हैं, विधायक जी उनसे बड़े हैं, तो ये चैन है, ये सारी चैन जिम्मेवार है। लेकिन मैं तो दाएं बगाएं, ये मेरे घर आ जाते हैं, मैं आ जाता हूँ, इनकी 3 4 5 इनकी गाड़ियां सुन लेता हूँ। वो अंकल यो बैठा है हमारा थानेदार, यो शाम ने पकड़ ले, ये आंटी और पकड़ ले, कांता आंटी के फोन आ जाए। तो मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ, मेरी तो कुल मिला के कोई राजनीति का विषय नहीं है ये। मेरी तो आपसे हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, विकास रैली के 11 मई को जो विकास रैली कर रहे हैं ना, ये विकास रैली के असल में मायने जब मानूंगा मैं, जिला नहीं चाहिए जी। मैं कहता हूँ ले, मैं कह रहा हूँ, मैं दर्द में कह रहा हूँ, ये बात नहीं चाहिए, जिला नहीं चाहिए इन लोगों को जिला नहीं चाहिए। इन लोगों को सिर्फ पीने के लिए साफ पानी मिल जाए, बढ़िया सीवर लाइन मिल जाए, गली में रोज झाड़ू लग जाए, इनको ये चाहिए। अपनी मजदूरी तो ये करते ही हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए। इनको जिले का, आप एक बात बताओ, जिले का फायदा अगर किसी को होगा ना तो मेरे वर्ग को हो जाएगा। क्यों? 10-20-30 अगर मैं कोई प्लाट ले रहा हूँ तो मेरे रेट बढ़ेंगे। इनके पास तो प्लाट भी कौन, ये मकान है, ये ढूंढे इनके बेचारा के, समझ गए? जिले का फायदा तो मेरे को होगा, इनको नहीं होगा। इनके लिए तो यही जिला है, इनको पीने का साफ पानी मिल जाए, सीवर मिल जाए ढंग सिर का और गली बन जाए। इनकी सीवर के लिए पूछ लो, सारा मोहल्ला खड़ा है कि ई रिक्शा में बिठा के गया हूं मैं। मनोहर लाल जी आए, मुख्यमंत्री खट्टर साहब, वहां भी मैं केसी फार्म के अंदर गया बात रखने के लिए, सीवर के लिए। मैंने जो चिट्ठियां लिखी है, जितना मैं बतौर पार्षद, जो मैं मेरी पढ़ाई लिखाई है, जितना मेरा ज्ञान था, मैंने फील्ड पे भी संघर्ष किया है, मैंने चिट्ठियां भी लिखी है, मेरा सारा रिकॉर्ड है। लेकिन मेरा यही निवेदन है, देखो 11 मई को हांसी में विकास रैली मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और ब्याना साहब लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं, सत्ता के विधायक है। मेरा उनसे निवेदन है कि ये जो मोहल्ला है काला पत्थर और मोहल्ला दानकान, इसकी सारी गलियों को विधायक जी 7 महीने हो गए, लोगों की खराब मिट्टी है, आप में ताकत है जी। इनको जो कह रहे हैं ना सौगात देने के लिए आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी,
ये लोग आराम से अपना जीवन जी लें, मेरी यही निवेदन। आप मनोहर लाल खट्टर की रैली में अभी रिक्शा भर के गए, आप अपने मुंह से कह रहे हो, 3 दिन के बाद में नायब सैनी आ रहे हैं, तो वहां भी इनको लेके जाएंगे आपके? देखिए वो तो मोहल्ले से सारे से सलाह करके जो भी ये कहेंगे ये लोग, और उसके बाद जो निर्णय होगा वो लेंगे। सबसे पहले मैंने आपको यही कहा मुकेश जी, मैं इस विषय को राजनीतिक तूल नहीं देना चाहता, क्योंकि हर आदमी अलग निगाह है उसकी। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ इन लोगों को लाभ मिल जाए, मेरे को श्रेय का भी कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को तो मैंने थक हार के बुलाया है। जब 7 महीने 6 महीने सरकार बने होगे, भैणा साहब को 7 महीने विधायक बने होगे, अगर आपने कहीं भी मेरी चूं भी देखी हो तो मैंने बात नहीं रखी। क्योंकि इसलिए नहीं रखी मैंने कि लोग ये ना कह दें कि भाई इनकी पार्टी सत्ता में नहीं आई, इनकी सरकार नहीं बनी, इनकी पार्टी का कैंडिडेट विधायक नहीं बना तो इनको तकलीफ है। ये किसी से ईर्ष्या रखते हैं, हम किसी से ईर्ष्या नहीं रखते। लोगों का मत था, उन्होंने अपना विधायक चुन लिया, लेकिन जैसे मेरी लाइबिलिटी बनती है वैसी परवीन अलाहाबादी की लाइबिलिटी बनती है। यहीं लाल सड़क के आखिरी मोड़ पे इन लोगों ने जलसा करा था, ये सारे बैठे परवीन अलाहाबादी का। अब बोला ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं कहता हूँ इतना 0/नील आदमी मैंने अपने जीवन में राजनीति जीवन में नहीं देखा। कमाल की बात है भाई साहब। अरे इंसान का फर्ज भी बनता है, बच्चे हमारे घर में भी हैं, ठीक है, हम 12 घंटे इनको नहीं दे सकते, 2 नहीं दे सकते। अरे कम से कम छोटे मोटे काम है कमेटी के अंदर, समझ के बात नहीं। 0/0 आदमी, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ नकारा आदमी को हमने चेयरमैन बना दिया। आज तक का जीवन का राजनीति में जितने डिसीजन लिए हैं सबसे अफसोस भरा हमारा डिसीजन मेरे को लगता है। मेरा मतलब ये मेरी आत्मा की मेरी कुंठा है। लेकिन मैं फिर एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ माननीय विधायक विनोद भैणा जी को, विधायक जी फील गुड फैक्टर से बाहर निकले आप। 7 महीने का टाइम हो गया आपका। 7 महीने के बाद भी ये लोग नरक भरी जो दूबर भरी जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप 11 मई को आप विकास रैली जो बना रहे हो ना, उसके सच्चाई में मायने जब होंगे अंत्योदय जो बीजेपी बोलती है, जब इन लोगों के लिए इन लोगों को आप सुविधा मुहैया करा दोगे तभी फायदा होगा, नहीं तो कुछ नहीं है। ये एक मैं एक बात और कहता हूँ, 1 मिनट भाई 1 मिनट, ये चक्कर है सारी सदा सदी उम्र की। तो हमारा पार्षद पढ़ा नहीं लिखा हुआ कि हम यहाँ से बढ़ेंगे, हमारे से पहले कोई और था, हमारे बाद कोई और होगा। सदा सदी ना परवीन अलाहाबादी के लिए लिखा हुआ और सदा सदी ना विनोद भैणा के लिए। उम्र भी थकाएगी, ग्रह नक्षत्र भी थकाएंगे, आपका व्यवहार भी थकाएगा। 2019 में दुष्यंत चौटाला के 90,000 92,000 वोट आए थे उचाना से, और आज 2025 के अंदर उसी दुष्यंत चौटाला के आपके 10,000 से नीचे वोट आ रहे हैं। तो कभी भी उसमें मैं भी शामिल हूँ, किसी भी व्यक्ति को इस बात का घमंड नहीं कर किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि भाई मैं ही सदा सदी पार्षद रहूंगा। इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं ही चेयरमैन रहूंगा या मैं ही विधायक रहूंगा या मेरी सरकार में। नहीं फिलहाल भरा लग रहा है हमारे मकान में, नाला की वजह से भी पानी इधर आ गया और गली भी तोड़ रखी है, गली पाट रखी, उसकी वजह से भी अब तो पानी का विकास नहीं हो रहा है। लेकिन बाकी मेरा मकान में अंदर पानी घुस रहा है, उसकी वजह से पाटे है। पूरी रात मैंने उस दिन नींद नहीं आई, 3 दिन तक तो मैं खाट में रही हूँ। फिर भी हम अपने नेता से हम आई लग मैंने कला नहीं दी है, बोला बेटा मैंने 5 इसका लड़की थी, बिल्कुल भी 1 नहीं। लड़का कमानिया। लेकिन तन्ना खुद होना चाहिए। एक भी मेरी आंटी देखो मेरे साथ है, फिर भी आपने देखना चाहिए एक भी आंटी भाई किस तरह तेरे साथ है, फिर भी करना चाहिए। लेकिन ये भनी एक कर देंगे तो ठीक से, नहीं तो आप रोड जाम कराएंगे, क्योंकि पूरी गली के नहीं 4-5 मकान हमारे इस तरह हो रहे हैं कि अंदर पानी घुसा है। तो ये जो इसी तरह का जो माहौल है, ऐसा नहीं है कि मान लो एक घर के लिए 2 घरों के लिए हो, यहाँ पर सैकड़ों ऐसे परिवार हैं, सैकड़ों ऐसे घर हैं कि जिनका जो हालात जो है वो नरकी हो चुका है। अगर आप देखें तो घर के अंदर भी जो है वो सीवरेज का पानी घुसा हुआ है, और जो लोग हैं वो बड़े बुरे आसार जो है इस मोहल्ले के जो है वो हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जरूर इस बारे में सुध लेनी चाहिए कि कुछ ना कुछ इनका जो है जरूर इंतजाम करना चाहिए। कैसा क्या होगा वो डिटेल से हम आगे अधिकारियों से भी पूछेंगे, विधायक से भी पूछेंगे क्या वाकई में इस माहौल के अंदर जो है विकास रैली मायने रखती है। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माई। डिटेल से आप सारी चीजें आप देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि किसी एक जो जरूरतमंद का जो है वो जरूर भला उसके। थैंक यू।